एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, वहां उत्साह और उत्तेजना की हवा थी। एक तारों भरी रात थी और जैसे कोई अद्भुत घटना होने वाली थी, विश्व की सांस थम गई थी। गांव के किनारे एक छोटी सी स्थानीय गायबाना में एक युवा जोड़ा नामक मेरी और जोसेफ ने रात को आराम पाया। उन्होंने अपने नजरेथ के घर से दूर यात्रा की थी, आदिकालिक पुकार के अनुसार। मेरी गर्भवती एक लड़के को जन्म देने वाली थी, जिसे मानवता के उद्धारक माना जाता था। रात बीतने के साथ तारे आकाश में चमक रहे थे और गांव के ऊपर हल्के आलोक में चमक रही थी। अंदर मेरी ने अपने नए जन्मे बेटे को अपने आच्छादित हाथों में लिया। उनके नन्हे शरीर को स्वेडिश कपड़ों में लपेटा हुआ था। जोसेफ उनके पास बैठा था, उनके दिल में प्यार और आश्चर्य से भरा हुआ था, जन्मे हुए बच्चे के दृश्य पर। अचानक आकाश में एक स्वर्गीय गाने की एक संगीतमय संगीत हुआ। वे धरती पर शांति और सभी के प्रति अच्छा भला गाते हुए प्रकट हो गए, मसीहा यीशु के आगमन की घोषणा करते हुए। गांव के भीतर के कुछ दिनों बाद पास के मैदानों से बड़े लोग आए, नवजात राजा को अर्घ्य अर्पित करने के लिए। उन्होंने अपने सादा लेकिन भावनात्मक उपहारों के साथ आया। उनके चेहरे आश्चर्य और श्रद्धा में दमक रहे थे। आगे आने वाले दिनों में यीशु का जन्म की खबर गांव भर में फैल गई और जल्द ही हर व्यक्ति के दिलों को छूने वाली बात हो गई। दूर के देशों से बुद्धिमान लोग एक चमकीले तारे के निर्देश में एक यात्रा शुरू की, उसकी रोशनी के साथ चमकते हुए, जहां नवजात राजा लेटे थे। और इस प्रकार एक छोटी सी स्थानीय गायबाना में, एक छोटी सी गायबाना में यीशु मसीह, भगवान का पुत्र, दुनिया में आया। उसका जन्म मानवता के लिए आशा और उद्धारण लाया, प्रेम का एक उपहार जो सदैव के लिए चमकेगा। और उस दिन के बाद दुनिया कभी भी वैसी नहीं रही।